हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 12वीं प्री बोर्ड 2025 के संपूर्ण हल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर कहाँ तक कर लिया था? 18 तक कर लिया था। 18वें का पहला भाग कर लिया था। अब हम 18वें का दूसरा भाग कर रहे हैं। ये 18वें का अथवा है। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। ये सवाल कह रहा है कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सबसे पहली लाइन यहीं से शुरू होगी। ए तथा बी कौन सी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है रूल बच्चों? रूल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होता है पी ए इंटू पी बी, ये हुआ करता है। अब आपको कह रहा है ए तथा बी में न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, कम से कम एक के, ए घटित हो जाए या बी घटित हो जाए या दोनों घटित हो जाए। तो आप जानते हैं ए और बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। तो भाई साहब न्यूनतम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को आप क्या कहते हैं? न्यूनतम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को आप कहते हैं पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी। तो क्या बनेगा ये बच्चों? पी ए यूनियन बी इक्वल टू बनेगा, पढ़ चुके हो आप लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है ना। अब इसको हल कर दो भाई। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको पता है ऊपर से, पी ए इंटू पी बी। तो पुट कर दिया यहाँ से पी ए इंटू पी बी। बच्चों देखो यहाँ से पी बी कॉमन है ना। तो यहाँ से पी ए को छोड़ दो और पी बी को कॉमन ले लो। तो पी बी आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बन गया 1 माइनस पी ए, राइट। अब आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होना ए बार होता है। तो किसी घटना का ना होना और उसी घटना के होने के सम कितना होता है? 1। इसका योग 1 होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस पी ए कर दोगे तो क्या बच जाएगा? पी ए बार, पी ए बार। अच्छा, तो पी ए प्लस पी बी और ये बन गया पी ए बार, पी ए बार। इतना पूरा का पूरा क्या बन गया? पी ए बार, राइट। अब देखिए क्या आप इस P, अब आपको क्या लेकर के आना है? आप यदि यहां से पी ए को 1 माइनस पी ए बार लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। पी ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए बार, ठीक है ना, प्लस पी बी इंटू पी ए बार, राइट। अब देखिए यहां से आप पी ए बार फिर से कॉमन ले लें आप, ठीक है ना, इससे माइनस पी ए बार। तो यदि आपने यहां से 1 और अगर आपने माइनस पी ए बार कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो देखिए यहां पे माइनस पी ए बार था तो क्या बन जाएगा? 1 छूट जाएगा और इधर पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना है उसे, और ये क्या बन गया? पी बी। तो 1 माइनस पी ए बार, और आप जानते हैं ये क्या होता है? 1 माइनस पी बी, पी बी बार क्या होगा? बी का ना होना। तो यही तो प्रूफ करना था, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। डैश भी बेटा बात वही है ना, एक ही चीज़ है, चाहे आप इसे पी ए डैश लिख लें या पी बी डैश लिख लें, बात बराबर है। तो हेंस प्रूव्ड, नोट कर लें। अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपके पास में आपका उद्देश्य फलन लिख लीजिए, z बराबर 3x प्लस 4y, और आपके पास ये दी गई हैं आपके पास में x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये क्या बात हो गई भाई साहब? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन दे दिया। इतना सरल क्वेश्चन क्यों दे रहे हो भाई? देखिए मतलब कुछ करने ही को नहीं है इस क्वेश्चन में मेरे पास देखा जाए तो। सबसे पहले आपने ये बनाया भाई साहब y एक्सिस, फिर इसके बाद आपने ये बना लिया x एक्सिस, ठीक है ना। कोने बना दो बनाना हो तो, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। अब x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 है और इसमें इसको आपको अधिकतम करना, मैक्सिमाइज करना है ना। तो एक ही आपके पास में असमीका है, क्योंकि ये तो आप जानते हो ये प्रथम चतुर्थांश के लिए होता है, x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, समझ गए ना। इनको अऋणात्मक असमीका कहते हैं, ये तो कंपलसरी है। अब ये मेन असमीका आपके पास में, तो मेन असमीका आपको दी गई है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। तो रूल मैंने बताया था 4 का भाग दे दो, जो यहाँ है 1 बनाओ, तो 4 का भाग दे दिया, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मतलब जो रेखा है आपकी वो 4 4 से जाएगी, मतलब x में 4 का अंतःखंड और y में कितने का अंतःखंड?
4 का। तो मैं मान लेता हूँ ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा बेटा 0,4 और इधर भी 1, ये 2, ये 3 और ये कितना 4। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 4,0। अब इनसे होकर के हमको एक रेखा को जाने देना। चलो तो जान देता हूँ भाई, ये रेखा चली गई अपने पास में, ठीक है ना। और ये रेखा, अब देखो आपको रीजन शेड करना है, मतलब आपको क्षेत्र छायांकित करना है। तो x की जगह 0 पुट करो, x की जगह आप 0 पुट करो और y की जगह 0 पुट करो। तो x की जगह 0, y इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा, देखो बेटा इसमें पुट कर लो या नीचे पुट कर लो कोई। 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1। क्या है 0 प्लस 0 यानी 0 लेस देन 1। बोलो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। क्या है? सत्य है। मतलब जो छायांकित भाग होगा वो बेटा मूल बिंदु को अपने तरफ समाहित कर लेगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा छायांकित भाग अंदर की ओर, है ना बेटा, ये हमारा छायांकित भाग हो गया अंदर की ओर। अब बात है यहाँ पे कितने बिंदु आपको मिल रहे हैं, टोटल छायांकित भाग के कितने बिंदु मिल रहे हैं? 3 बिंदु, एक ये भी मिल गया है ना 0,0। चलिए अब आपको कह रहा है इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोने के बिंदु, है ना, कोणीय बिंदु, क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं z का मान, z का मान। तो देखिए कोणीय बिंदु में पहला बिंदु आपके पास 0,0, दूसरा बिंदु आया है 4,0 और तीसरा बिंदु आया है 0,4। चलिए आइए z का मान क्या है 3x प्लस 4y है, तो पुट करते हैं। पहले में तो 0 आ गया, बात ही नहीं है। अगला 3 चौके 12, ये 4y है भाई साहब, 3 चौके 12 और अगले में 0,4, 4 चौके 16। तो अधिकतम मान यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, अधिकतम मान ज्ञात करने को है, हाँ अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम मान कितना होगा 16, राइट। अब आपने एक ही हमें वो दिए असमीका, तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब 2 असमीका होती हैं अगर, तो मान लीजिए दूसरी असमीका खिंच जाती अगर कैसे भी करके। चलो एक दूसरी असमीका मतलब समझने के लिए, वैसे ये क्वेश्चन तो यहाँ तक फिनिश हो चुका है, मगर यदि मान लो कोई दूसरी असमीका होती, वो मान लो कुछ इस तरीके से चली जाती, राइट। तो फिर आप इसके बाद क्या करते, इसका पुनर्शेडेड करते। मान लो अंदर की तरफ है तो इसको आप फिर से शेड करते, है ना। तो इसको मैं शेड करता हूँ चलो इस कलर से। तो ये वाला शेडिंग ये देखिए ये हो जाता। अब देखिए जो दोनों का उभयनिष्ठ रीजन है वो कहाँ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है आपको उभयनिष्ठ रीजन, ठीक है ना। आप कहोगे कहाँ, देख लो भाई मैं इसको इस कलर से शेड कर देता हूँ। दोनों का उभयनिष्ठ रीजन ये यहाँ से शुरू है, ग्रीन वाला पार्ट ना, क्योंकि नीला प्लस पीला इक्वल टू हरा। इससे अच्छा क्या समझ में आ सकता है, ये तो बहुत प्यार से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आपके पास 4 बिंदु, एक ये ज्ञात करना पड़ता और एक ये, 2 पहले ही वाले थे, एक और आपको ज्ञात करना पड़ता है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला कैसे निकलता, दोनों लाइनें हल कर देते आप। जैसे पहली लाइन है दूसरी लाइन है, दोनों को हल करते तो ये वाला बिंदु निकल आता। तब आपके पास में कितने बिंदु जाते, 4। कितने हो जाते, 4, 1 2 3 4, 4 कोनी बिंदु हो जाते। अब जिस पर अधिकतम निकालना होता है अधिकतम, जिस पर न्यूनतम निकालना होता है न्यूनतम। चलिए सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा। अगला सवाल हमारे पास ये आ चुका है, आलेखीय विधि द्वारा उद्देश्य फलन -50x प्लस 20y का न्यूनतम व्यवरोध अंतर्गत ज्ञात कीजिए। 1 2 3, ओ माय गॉड 3 व्यवरोध हैं। कौन करेगा भाई, जब ऊपर वाला इतना सरल है तो इसको टच भी नहीं करना चाहिए बच्चों को, है ना। इसको टच भी करने में दिक्कत है, तो चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ये सवाल हमारे पास आ चुका है। चलिए ये सवाल हमारे पास में, तो हमारे पास मेन फंक्शन तो ये है, इसकी बारी तो लास्ट में आती है, इससे कोई अपनी दिक्कत है नहीं है, तो इसको अंत में देखना पड़ता है जब हम अधिकतम न्यूनतम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 3 फंक्शन है ना, तो इनको लिख लो भाई। तो पहला फंक्शन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ठीक है ना। तो 2x अपॉन -5 प्लस -y अपॉन -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम -5 का डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के चिन्ह पलट जाते हैं, है ना। असमीका के चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यदि -5 का आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो असमीका के चिन्ह पलट जाएंगे। इससे अच्छा बेहतर है
कि आप इसको पहले लाइन ले लो, है ना, क्यों पंगा किया जाए, आप इसको पहले लाइन समझ लो। तो इससे बनने वाली जो लाइन होगी इसको प्लॉट करने के लिए 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, ठीक है ना। सो 2x अपॉन -5 और माइनस वाई अपॉन -5 इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना 1। तो x अपॉन -5/2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो पहली लाइन हमारे पास आ गई। x में जो अंतःखंड कट रहा है वो -5/2 मतलब -2.5 का अंतःखंड है, y में कितने का 5 का। चलो आओ तो ड्रॉ कर देते हैं लगे हाथों लाइन को। ये y एक्सिस x एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस है और इधर से ये x एक्सिस, और लंबा जान दो भाई कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एक हो गया y एक्सिस हमारे पास में और एक हो गया हमारे पास में x एक्सिस। ठीक, पहली सीन को देख करके ये लग रहा है कि 5 के, चलो एक एक के भी ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, एक एक के चलेंगे कोई नहीं, अगले में भी एक एक का ही लग रहा है ना। तो x में -5/2 मतलब x में माइनस का 2.5, तो ये -1, ये -2 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2.5 मतलब -5/2। तो x में -5/2 0, बोलो जी, और y में 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो y में 5। चलो मिला दो लाइन से, तो ये मेरे पास ये जा रही है हमारे पास एक लाइन, ये चली गई, इधर भी पीछे खींच दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन चली गई, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका शेड बाद में अभी कर दें, कोई नहीं अभी कर देते हैं चलो। तो अब यहाँ पे पुट करो 0,0, तो 0 यदि पुट करोगे इधर पे इस वाली लाइन के लिए एट 0,0, असमिका क्या दे रही है देखिए, 2 × 0 0 -0 ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 मतलब 0 -5 से बड़ा है। सत्य है कि असत्य है? सत्य है, मतलब मूल बिंदु को यहाँ पे शेड किया जाएगा, है ना। तो मूल बिंदु को शेड करते हुए एक रीजन अपन ले लेते हैं। तो देखो मूल बिंदु ये है बेटा, है ना, मूल बिंदु ये बैठा हुआ, इसको शेड करते हुए, तो भले ही ये छायांकित कर रहा है मगर वो पीछे वाला किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि x > 0 y > 0 बैठा है, तो यहाँ वाला कोई रीजन कोई काम का नहीं है। तो आप एक काम करिए, यदि करना हो तो कर भी दें, कोई फर्क उससे विशेष पड़ेगा नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको उसको सम्मिलित नहीं करना है ना। तो ये देखिए मतलब पूरी यहाँ तो सब कुछ इसने खा लिया, बहुत बढ़िया। अगला, अगली असमिका पे आ जाइए। अगली असमिका दी है 3x + y > 3, यानी 3x/3 + y/3 > 1। देखिए इसमें दिक्कत इसलिए नहीं हुई है क्योंकि दोनों सब प्लस प्लस में है और प्लस को डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x/1 + y/3 > 1, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो मतलब x में 1 का अंतःखंड और y में 3 का अंतःखंड, तो लाइन यहाँ पे जाएगी x में 1 का, तो ये बन जाएगा 1,0 और लाइन ऊपर 0,3, ठीक है जी, ये बन गया 0,3। दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन आपकी जो है इधर से जा रही है। चलिए तो दूसरी लाइन इधर से जा रही है तो जाने देते हैं। चलिए 0,3 से ले जा रही है लाइन 1 एंड 0,3, ये ना, हाँ ये जान दीजिए इधर पे ये आ गया। अब ये लाइन जा रही है अनंत 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 तक, ये लाइन जाती जाएंगी क्योंकि ये लाइन कभी भी टर्मिनेट तो कोई नहीं होती है, ये हो गई। अब देखिए 0 पुट करके देखिए 0 0 पर, तो एट 0,0 0,0 पर 0 + 0 > 1, सत्य है कि असत्य? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। देखिए यहाँ पे यदि आप 0 पुट करके देख लें तो यहीं पर आ जाएगा 0 + 0 > 3, नो कभी नहीं। देखिए आपके पास जो असमिका थी क्या थी, 3x + y, भाई 3x + y > 3 थी। अब यदि आप 0 0 पुट कर दो 0 + 0 > 3, तो 0 > 3 क्या है भाई साहब? ये तो असत्य है ना। तो असत्य है मतलब मूल बिंदु की तरफ का रीजन शेड नहीं होगा, बाहर की तरफ का रीजन शेड होगा। इस लाइन से बाहर की तरफ का रीजन शेड होगा। तो बाहर की तरफ का रीजन शेड करता हूँ, चलिए
तो देखिए ये लाइन से बाहर की तरफ, यही लाइन थी ना अपनी, ये देखिए इस तरीके से नीचे जाने का तो कोई मतलब है ही ना। तो ये आपको एक ये इधर भी ये, इधर भी ये, ठीक है जी, और इधर भी ये। अच्छा पीछे जाने का कोई मतलब है नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा डॉट डॉट, फिर ये ऐसे, फिर डॉट 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 ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देखो अभी मैं ओवरलैपिंग रीजन, अभी तीसरा और बाकी है ना, उसको भी कर लें तब तो बना पाएंगे, नहीं तो चलिए ये देखिए। अब अगला है 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। हाथों हाथ कर लो, 12 का भाग दे दो तो 2x बटे 12 है ना, माइनस 3y बटे 12 लेस देन और इक्वल टू 1, तो x बटे 6 2 6 12 प्लस 3 चौके 12 y बटे माइनस 4, देखो माइनस ऊपर का नीचे ले आओ, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब x में 6 और y में माइनस 4। ओह 1 2 3 4 5 6 और y में माइनस 4, मतलब नीचे चलना पड़ेगा भाई साहब हमको, तो अपना हमने बनाया ही नहीं है। चलो इसी में जोड़ देते हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है लाइन, मगर सही हो जाएगी। ये लो जी, जुड़ गई। अब y में कितना चाहिए अपन को, माइनस 4 है ना, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये माइनस का 4, तो 0 कॉमा माइनस 4 ये आ गया ना y में। अब चलिए इनसे होती हुई एक लाइन जोड़ दो भाई साहब, तो ये इनसे होती हुई लाइन x में कितना है 6 है, हाँ तो ये वाला पॉइंट है, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया इधर इस तरीके से, इधर इस तरीके से। अब ये लाइन जो है इन्फाइनाइटली जाएगी। अब ये देखो 0 0 पुट करके कि किसका सपोर्ट हो रहा है, 0 कॉमा 0, तो 2 इंटू 0 एट 0 कॉमा 0 यहाँ पे आएगा, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 12, बिल्कुल सत्य है। क्या है, बिल्कुल सत्य है, मतलब ओरिजिन की तरफ का रीजन यहाँ पर शेड होगा, मूल बिंदु की तरफ का रीजन यहाँ पर फिर से शेड किया जाएगा। तो ये तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, देखिए ऐसा जाएगा, ठीक है ना, इधर की तरफ का रीजन ये पूरा इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा देखिए येलो और इधर भी ये सब आ रहे हैं, सबके सब इधर आ रहे हैं, वो उतना मैंने बनाया नहीं है, बट सबके सब इधर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं ना। अब आप कहोगे सर ये हम इतना सारे एग्जाम में कैसे बनाएंगे यदि आ गया तो बेटा एग्जाम में आप तरीका रहेगा, जैसे आपके पास मान लो आप एक तरफ का रीजन सेट करो ना, तो एक तरफ आड़ी लाइन रख देना है ना, एक में खड़ी लाइन रख देना इस तरीके से, तो वो अलग अलग हो जाएगा। एक में ऐसी लाइन रख देना, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको समझ में आएगा ऐसा ही है ना। या पेंसिल पेन का भी यूज़ कर सकते हो, काली और नीली पेन तो अलाउड होती है, फिर पेंसिल भी अलाउड है। चलो अब बात करते हैं भाई साहब, हमारे पास वांछित क्षेत्र क्या आ गया। देखो ब्लैक कलर की पेन को बुलाया जाए, ये ब्लैक कलर की पेन आ गई है, एक ये है, फिर इसके बाद ये है, और फिर यहाँ पर ये है, और फिर यहाँ पर ये है, राइट। तो ये आपके 4 बिंदु आ चुके हैं। अब ये वाला बिंदु कितना है 6,0, ये वाला बिंदु है 1,0, ये वाला बिंदु है 0,3, और ये वाला बिंदु कितना निकला था भाई साहब, 1 2 3 4 5 निकला था क्या, कहीं पर निकला था ना, ये देखिए y/5 ये वाला। तो ये वाला जो बिंदु अपना आया है, ये आया है कितना 0,5 है ना, 0,5। तो अब हमारे पास इतने बिंदु आ चुके हैं, इन बिंदुओं पर हमको निकालना है। तो यहाँ पे मैं बिंदु लिख देता हूँ, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु सबसे पहला 1,0, फिर 6,0, राइट 6,0, और फिर 1,0 6,0 0,3 एंड 0,5, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन अपने तरफ से जितना सरल हो सकता है उसने कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी 2 लाइनें आपकी पहले चतुर्थांश में नहीं भिड़ रही हैं, नहीं तो अपन को हल करना पड़ता। सबकी सब लाइनें भिड़ रही हैं मगर पीछे भिड़ रही हैं, कहाँ भिड़ रही हैं, पीछे। और हमारा जो वांछित क्षेत्र होता है हल करने का वो ये होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बस बेटा इन बिंदुओं पर आप फिर z का मान निकाल लें, और आपको जो बोला गया, तो क्या बोला गया है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपका z का, और z का मान है -50x + 20y, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 50 आएगा, और -50 × 6 कितना हो गया, -300। इधर 20 × 60, ये तो 0 हो गया, तो 20 × 60,
और इधर 20 पंचे कितना हो गया 100। चलिए बताइए सबसे न्यूनतम मान किस पे निकलेगा 6,0 पे। किस पे 6,0 पे, क्योंकि -50x+20y है, सबसे न्यूनतम मान आ रहा 6,0 पे। डन। अगला क्वेश्चन है बच्चों सवाल नंबर 20। यदि आपके सामने एक अवयव दिया गया है तो पहला कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात करिए, और ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद इस समीकरण को हल कीजिए। तो पहला काम तो आपके पास में है ए इनवर्स ज्ञात करना। बच्चों बड़ी प्रोसेस होती है, आप जानते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब देन इसके बाद ये आ गया ए इनवर्स, चलो ठीक है आ गया ए इनवर्स, आपने संभाल के रख दिया। देन इसके बाद इस समीकरण को उठाओगे। अब इस समीकरण के आप मैट्रिक्सेस बनाओगे। तो ये समीकरण किस रूप का है, ये समीकरण ए एक्स इक्वल टू बी के रूप का है, ए एक्स इक्वल टू बी। और अगर ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए, जिसको हम लिखते हैं ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी, राइट। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी, यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी है तो ठीक बात है। तो यहाँ पे ए का मान सबसे पहले निकालेंगे इस समीकरण मैट्रिक्स में। तो 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2, ये आ गया अपने पास में ए, राइट। अब आपको ऑलरेडी पता है कि ए इनवर्स तो आपने निकाल ही रखा है। और ध्यान से देखिए ये ऊपर वाला मैट्रिक्स और नीचे वाला मैट्रिक्स सेम है, मतलब इसका जो इनवर्स होगा वो इसकी मदद करेगा इसके इनवर्स निकालने, इसका हल निकालने में। समझ गए ना, क्योंकि इसका जो इनवर्स आएगा वो इसमें यूज होगा। तो अपने पास में x इक्वल टू जो ए इनवर्स आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, और b का मान बेटा b क्या होता है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है ना। तो 11 -5 और कितना है भाई साहब -3 है। तो ए इनवर्स के साथ आप इसका गुणा कर दीजिए, आपके पास x का मैट्रिक्स आ जाएगा x y z, और यहाँ पर 3 माना जाएंगे 1 2 3, इससे आप तुलना कर लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अथवा वाला बेटा, ये भी मेहनत मांगने वाला क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के देखिए ए है, अब ए के बाद आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मतलब बेटा क्या होता है, सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव मतलब बेटा हर एलिमेंट का सहखंडज निकाल करके उसका फिर क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है ना। जैसे आपके पास में ये एलिमेंट A11 दिया है ना, आपके पास में A11 पहला एलिमेंट क्या दिया है 1। अब इसका आपको सहखंडज अवयव निकालना है। तो A11 कितना होगा, पहली चीज पहला निशान लगा दो बेटा, इस पोजीशन का निशान क्या होता है प्लस, और फिर इससे जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दो। तो 0 × 3 0, लो भाई साहब ये तो 0 ही आ गया, मजा आ गया। 0 × 3 0 और -0 × 2 -2 कितना हो गया 0। तो आपका आ गया A11, क्या आ गया A11। ऐसे ही आप निकालोगे बड़ा A12 कैपिटल A12, ऐसे आप निकालोगे A13। फाइनली आप क्या करते हो, जो एडजॉइंट ए होता है बेटा उसमें आपके पास में क्या होता है A11 यहाँ आता है, बट याद रखना A12 नीचे आता है, इधर नहीं रख देना है ना, A13 है ना। इसी तरीके से यहाँ पे A21 A22 और A23, A31 A32 A33, ये आपके पास आ गया। और आपको क्या करना है, शो करना है कि a इंटू एडजॉइंट है, मतलब इसका गुणा करोगे, लेफ्ट हैंड साइड बनाओ, a इंटू एडजॉइंट ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे तो आपके पास में ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का आ जाएगा, है ना। दोनों मल्टीप्लाई करने पर K0 0 0 K0 और 0 0 K, ठीक है ना, इक्वल टू K कॉमन लो करके तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये क्या बन गया KI, क्या बन गया। ऐसे ही आप राइट साइड को सॉल्व करोगे, तो राइट साइड को सॉल्व करोगे या इतना ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप इसका दायां पक्ष सॉल्व करें। तो दायां पक्ष के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका सारणिक क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक। और सारणिक का गुणा किससे करना पड़ेगा आपको, I से। I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप इकाई अवयव भी कहते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन 21। तो सारणिक और मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से टाइम लेते हैं, मगर गलत आप इनमें तभी करोगे जब आप बहुत जल्दबाजी कर दो, है ना। और अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप गलत नहीं करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। tan इनवर्स 2x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं। अब आपको इनका ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, इनका आपको एक के सापेक्ष दूसरे का अवकलन करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला फंक्शन ले लो y1। तो y1 बराबर दिया है बेटा tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कुछ लोग तो जानते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्टली रख दीजिए y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। बट मैं प्रैक्टिस कराने की विचार रखता हूं, तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी करा देता हूँ। क्या करोगे बेटा, x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे। तो पहला चैलेंज तो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति से भिड़ो भैया, अभी डिफरेंशिएशन तो बाद में आएगा। तो y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये फॉर्मूला 11th क्लास का क्या होता था, tan इनवर्स tan 2 थीटा, क्या होता था, tan 2 थीटा। तो tan से tan एलिमिनेट हो गया, बच गया 2 थीटा। सो दिस विल बी 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x, ये आ गया आपके पास में y1, तो 2 tan इनवर्स x आ गया, राइट। अब आपके पास में दूसरा फंक्शन दिया गया है y2। तो y2 क्या अपने पास में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको x इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा, राइट। तो y2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अगेन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो बेटा उसमें माइनस था, इसमें क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, राइट। तो ये y2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन एलिमिनेट हो गया बच्चों, बच गया y इक्वल्स टू 2 थीटा। तो y2 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे कितना tan इनवर्स x, क्योंकि x की जगह tan थीटा है तो थीटा निकलेगा tan इनवर्स x, राइट। ओके, अब y1 भी सेम है y2 भी सेम है भाई, डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको अब करने को क्या बोला गया है, आपको बोला गया है dy1 बटे dy2, y1 का इसके रिस्पेक्ट में, तो dy1 बटे dy2। रूल क्या होता है बेटा, ऊपर वाले का भी x के रिस्पेक्ट में कर दो और नीचे वाले का भी x के रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ तो किस्मत से सेम हो गया है, मान लो कहीं अलग अलग होता तो ऊपर का भी x के रिस्पेक्ट में करते और नीचे का भी x के रिस्पेक्ट में कर देते। चलो कर देते हैं भाई। तो d बाई डी एक्स, ऊपर का भी 2 tan इनवर्स x है और नीचे भी d बाई डी एक्स और इधर का भी क्या है 2 tan इनवर्स x। बेटा कांस्टेंट कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। tan इनवर्स x ऊपर का भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे का भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया। बोलो आंसर कितना, 1। वैसे आंसर तो पहले ही दिख गया था क्योंकि दोनों फलन समान थे, समान फलन एक दूसरे के सापेक्ष में कितना अवकलन देते हैं, 1। चलिए ये सवाल पूरा हो गया है हमारे पास, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए अगला सवाल, यदि y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x है तो ज्ञात करना है आपको dy बाई डी एक्स। चलिए सवाल को ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में और करते हैं हल। ये आपके पास में सबसे पहले फलन दिया है, देखते ही दिमाग चलाइए कैसे हल होगा 2 की पावर साइन x। देखिए ये आपका यूवी मेथड से हल होगा, किससे हल होगा, यूवी मेथड से। तो आपको पहले फलन को u मानना पड़ेगा, दूसरे फलन को v मानना पड़ेगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी फलन की पावर फलन प्लस में माइनस में हो तब आपको यूवी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू यू माइनस वी और डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स और माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसे नंबर 1 दे दें और अब डी यू बाई डी एक्स जहां से लेके लाना चाहें आप लेकर के आइए। चलिए कार्यवाही शुरू की जाए डी यू बाई डी एक्स को ज्ञात करने की। तो सबसे पहले u से बात करते हैं। भाई साहब u क्या हो तुम, सर मैं x की पावर x हूँ, डिफ्रेंशिएट हो जाओगे, हाँ लॉग ले लीजिए सर, लॉग ले लेंगे तो लॉग u इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा, आपको पता है, और बन जाएगा x लॉग x। क्या बन जाएगा, x लॉग x। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, d बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू क्या हो गया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। x से x क्या हो गया, कैंसिल। लॉग u का हो जाएगा 1 अपॉन u और यहाँ पर आएगा डी यू बाई डी एक्स, इधर आ गया 1 प्लस लॉग x। तो डी यू बाई डी एक्स का मान निकाल लें, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू उछल के ऊपर चला गया और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। u का मान पुट कर दें x की पावर x, u का मान क्या था x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करें x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आ गया आपके पास में u का मान। अब आपको v का मान पुट करना है ना, सॉरी v का मान नहीं, आपको dv बाई डी एक्स पुट करना है। क्या पुट करना है,
डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स वी से निकलेगा। चलिए तो यहाँ से निकालता हूँ, वी इक्वल टू कितना अपने पास में, यहाँ लिखना पड़ेगा बाई 1, है ना। अभी तो v की वैल्यू आएगी, सॉरी माइनस है, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ये देखिए माइनस है। अब v का मान आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे v का मान है 2 की पावर साइन x, 2 की पावर, यदि देखिए 2 की पावर साइन x है, आप log ले लें, log ले लें तो log v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन x आगे आ जाएगा, साइन x log 2, साइन x log 2। चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 अपॉन v हो जाएगा और यहाँ पे क्या dv बाई dx। क्लियर। log 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x। तो dv बाई dx का वैल्यू आ चुका है फाइनली, v ऊपर चला जाएगा तो v का मान v और यहाँ पे log 2 और यहाँ पे cos x, ये उठा करके रख दीजिए यहाँ पे। तो v की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू है 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x, ये पहले तो v की वैल्यू है 2 की पावर sin x इंटू यहाँ पे आ जाएगा log 2 और यहाँ पर कितना, cos ऑफ x। बेटा यही इसका आंसर बन जाएगा डी बाई डी एक्स का। दिस इज डन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण आपको ये दिए गए हैं, दो सदिश समीकरण है। पहला है r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और r बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये देखो सबसे पहले यहाँ पर कि ये रेखाएं समांतर नहीं है। क्यों नहीं है समांतर, क्योंकि ये जो सदिश होता है ये दिशात्मक सदिश होता है, और इसमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का रूल लागू नहीं हो रहा है ना। ये देख लीजिए आई कैप, इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 3 2, तो 1 माइनस 3 2, और इसके नियतांक क्या है 2 3 1, तो 2 3 1। अगर इनका अनुपात करोगे तो ये अनुपात बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। और जब भी रेखाएं समांतर नहीं होती हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आपको उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, है ना, विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। कैसा होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू या दूरी इक्वल टू, दूरी बराबर, मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं, शायद आपको याद आ जाएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डॉट b1 क्रॉस b2 होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है बेटा इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास में a1, ये पहला जो सदिश दिया गया है, ये पहले सदिश का बिंदु सदिश है a1, और ये क्या होता है बेटा b1, क्योंकि रेखा का जो समीकरण होता है ना वो ये होता है वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, ये पहली रेखा। और दूसरी सदिश ये बेटा a2 है, क्या है ये a2, और ये क्या है बेटा b2 है। चलो तो सब कुछ मिल चुका है, अब हम निकालते हैं a2 माइनस a1। तो सबसे पहले a2 माइनस a1। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना स्टेप मार्किंग होती है ना, जितना आपका सही है उतने नंबर तो आपको मिलेंगे ही। a2 माइनस a1, तो चलिए a2 का मान रख दो बेटा, ये सेकेंड वाला है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये a2 हो गया, माइनस a1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये a1 हो गया। चलो माइनस कर दो, 4 में से 1 गए बेटा, 3 आई कैप, 5 में प्लस 2 जुड़ गया, नहीं माइनस हो गया, 3 जे कैप, और 6 में से 3 माइनस हो गया प्लस 3 के कैप, बिल्कुल सही है ना। 5 में से 2 तो बेटा प्लस 3 आएगा, ये हमने गलत लिख दिया था क्योंकि बड़े बड़े इधर पे लेफ्ट में राइट में छोटे हैं ना। तो a2 माइनस a1 ये हमारे पास आ गया दो वेक्टर। कुछ गलत तो नहीं किया, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप a2 और आई के प्लस 2j के बिल्कुल सही है। अब अपन को निकालना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। तो बेटा b1 क्रॉस b2 क्या, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये बॉक्स बनाओ सबसे पहले, और यहाँ पर क्या हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप, ठीक ना। और इसके बाद में इनके कोफिशिएंट रख दो, तो 1 माइनस 3 2, पहले 1 माइनस 3 2, और इधर पे कितना है 2 3 1, 2 3 1, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो अच्छे से, तो आई कैप 3 एकम माइनस 3 और 3 दूने 6, तो माइनस 3 और माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया है ना। हाँ अगला आएगा माइनस जे कैप, और फिर 1 एकम 1, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस 3 है ना। और फिर प्लस का के कैप लास्ट में, और प्लस के कैप में 1 3 जा 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, तो 3 प्लस 6 9,
तो कितना आ गया -9i कैप और +3j कैप +9k कैप। ये आप b1 b2 मैच कर सकते हो। एक चीज और बची बच्चों, अब हमको b1 क्रॉस b2 का वो निकालना है ना, b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने का तरीका अंडर रूट स्क्वायर कर दो, तो -9 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया जी 81 + 9 + 81। तो 81 और 81 2 8 8 16 62 और यहाँ पे कितना आ गया 9। तो 9 2 11 9 2 11 6 1 7 और यहाँ पे कितना 171। चलो ठीक है, मतलब ये अंडर रूट 171। अब ऊपर क्या बच गया बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। किसका किसका, a2 - a1 का डॉट करना है किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं। देखिए पहला वाला कितना आया a2 - a1, 3i कैप +3j कैप +3k कैप आया है डॉट, इसके साथ -9i कैप +3j कैप +9k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई कैप आई से जे कैप से के कैप के, 3 × 9 माइनस का 27, 3 × 3 प्लस का 9 और 3 × 9 प्लस का 27 है ना। 27 से 27 कैंसिल, कितना आ गया 9। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बेटा, फाइनल जो आएगी दूरी दोनों रेखाओं के बीच की बराबर, ऊपर कितना आ गया बेटा 9 आ गया, ऊपर कितना आ गया 9 और नीचे आएगा अंडर रूट 171, अंडर रूट 171 ये दूरी है, चेक कर लीजिए। चलिए देखिए तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 1 2 4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंबवत रेखा का समीकरण। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया भी है। देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास में एक रेखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं अपन। ये आपके पास में एक रेखा है। अब वो बेटा थोड़ा मेरा पेन हिल जाता है इसलिए ज़्यादा आप लोग वो मत कहना सर कैसी रेखा बनाई है आपने, है ना। ये देखिए बेटा ये रेखा है, और ये जो रेखा है बेटा ये बिंदु 1 2 - 4 से जा रही है, 1 2 - 4 से, और ये दो रेखाओं पर लंबवत है। तो पहली रेखा दी गई है x - 8/3 इक्वल टू y + 19 बटे -16 इक्वल टू z - 10/7 इस पर, और दूसरी रेखा x - 15/3 इक्वल टू y - 29/8 इक्वल टू z - 5/-5। बेटा इन पर क्या है, ये जो रेखा है अपन की, ये जो इस बिंदु से जा रही है ये लंबवत है। तो बेटा सबसे पहले हमको ये रेखा का समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इसके दिक् अनुपात तो दिए नहीं, तो मैंने मान लिया इसके दिक् अनुपात कितने हैं ए बी सी, इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं ए बी सी। तो ये जो मेरी रेखा है इसका समीकरण क्या बनेगा भाई साहब, तो इस रेखा का समीकरण बनेगा x माइनस किस बिंदु से आ रही 1 से, तो x - x1/a y - y1/b z - z1 भाई साहब तो -4 है तो हो जाएगा +4/c। ये बन गया हमारा रेखा का समीकरण। अब देखिए बेटा इसके दिक् अनुपात कितने हैं ए बी सी, और इस वाली के दिक् अनुपात कितने दिख रहे हैं आपको 3 - 16 और 7 है ना। इसके दिक् अनुपात 3 - 16 7, और इसके दिक् अनुपात कितने हैं 3 8 और 5, ठीक है ना। अब ये लंबवत है, क्या है ये -5 है, हाँ जी -5 है। तो ये क्या है लंबवत है। तो आपको पता है बच्चों लंबवत की शर्त a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर कितना 0। तो a का गुणा किससे होगा 3 से, तो पहली शर्त बन जाएगी 3a -16b और प्लस का 7c बराबर कितना 0। और दूसरी शर्त क्या बन जाएगी, ये दिक् अनुपात ए बी सी है और ये दिक् अनुपात 3 8 -5, तो दूसरा बनेगा 3a +8 का b और माइनस का 5 का c बराबर कितना 0। अब इनको हल करते हैं हम, है ना। तो कैसे हल करेंगे, ये a के नीचे ये -b और यहाँ पे c आपको बताया गया था, है ना। इस तरीके से हल करते हैं। तो a को छुपा लो, तो -16 और -5 तो हो गया प्लस का 80, 16 पंचे 80, a को छुपा लिया सबसे पहले, और फिर 8 × 7 56, तो माइनस का 56, राइट। देखिए 16 × 5 प्लस का 80 हो गया और -56। फिर b को छुपा लो, इसको b को, तो 3 × -5 -15 और 3 × -7 3 × 7 21 और बीच में माइनस साइन। अब c वाले को हाइड कर लो, छुपा लो, तो 3 × 8 24, 8 3 24 और 3 × 16 16 3 48, तो प्लस का कितना 48, राइट। तो a 80 में से 56 गया बेटा कितना आएगा बोलो, 80 में से 56 जाएंगे, 80 में से 56 माइनस कर दो बेटा, है ना। तो 10 में से 6 गए 4, ये बन गया 7 में से 5 गए 2, बेटा a की वैल्यू 24 आ गई।
माइनस बी 21 और 15, 5 और 1 6 और 2 1 3, 36 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो, और यहाँ सी 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 है ना, ये आ गया राइट। अब 24 की टेबल से काट दो, 24 से कम ना 24 नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 छंग 72 बराबर के ले लो। क्या ले लो? बराबर के। तो ए बराबर आ गया 2 के, बी बराबर आ गया 3 के और सी बराबर आ गया कितना? 6 के राइट। ये आ गया ए बी सी। आपको क्या चाहिए था? रेखा का समीकरण। बस इसमें मान पुट कर दो बेटा, आपका आंसर हाजिर आपके सामने। x माइनस 1, बताइए ए का वैल्यू कितना आया था? 2 के। y माइनस 1 कितनी वैल्यू आई है बी की? 3 के। और z माइनस क्या हो गया? z माइनस z नहीं, z प्लस 4 है। हाँ, y माइनस 2 है भाई साहब, y माइनस 2 है बेटा, देखो है ना। और z प्लस 4 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है? 6 के कॉमन कर दें, फाइनल आंसर आप लिख दें, जो आपका आंसर बन चुका है। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ और ये रहा आपका फाइनल आंसर। x माइनस 1 अपॉन 2, वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन 6। जिसने किया उसको कितने मार्क्स? 4 में से 4 पूरे मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x, 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x अपॉन। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को आई ले लो। ओहो, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी पेन हो गई यहाँ पे। तो आई का मान ले लीजिए। सबसे पहले आई जो होगा 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है ना, कॉस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, ये dx, ये आपका हो गया समीकरण। चलिए अब लगा दीजिए बेटा फॉर्मूला। क्या होती है? प्रॉपर्टी लगा दो। 0 से लेके fx dx, 0 से लेके fx dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। बेटा ये लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी अप्लाई करने पर। तो क्या हो जाएगा? 0 से लेके, सो i बराबर, बेटा इसको नंबर 1 तो देना पड़ेगा। तो i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस की पावर 5x, तो कॉस की पावर 5 x की जगह क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे dx। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो i इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर 5x, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया। नाउ साइन की पावर 5 कॉस की पावर 5x प्लस ये हो जाएगा साइन की पावर 5x। ये हो गया समीकरण नंबर 2, एक प्रॉपर्टी लगाने के पहले और एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद। अब 1 प्लस 2 कर दीजिए, 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 में 1 में भी लेफ्ट में आई है, 2 में भी लेफ्ट में आई है, तो i प्लस आई कितना हो गया? 2i। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? नीचे इनके जो हैं डिनोमिनेटर यानी हर सेम आ रहे हैं, और जब हर सेम होते तो एलसीएम वही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। अब ऐड कर दीजिए बेटा अंश को, तो कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, क्योंकि नीचे साइन की पावर 5x है। ऐड कर दिया आपने, ये देखिए कैंसिल हो गया, dx बचा रह गया बेचारा। तो 2i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 1 बचा dx। तो 1 का इंटीग्रेशन सब जानते हो क्या होता है? x, और लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 2i। तो 2i इक्वल टू हो गया बेटा अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो i बेटा 2 नीचे चला जाएगा, आंसर आएगा पाई बाई 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नोट कर लें। तो बच्चों आज की ये रहे सारी सवाल, और हम इसका हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये दोनों क्वेश्चन दिए थे उसने,